सज़ा सुनाई गई है। तो आइए जानते हैं सर से कि सर क्या मामला था और क्या सज़ा? इस मुकदमे में बिनौरा गांव में एक घटना घटी थी 30/5/2094 में। उसमें 5 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी नामजद, और 2 लोग अज्ञात मुलजिम बनाई गई थी। बाद में जब विवेचना हुई तो विवेचना के बाद 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, छोटे सिंह और गंगा सिंह, और 3 अन्य लोगों का 120 में नाम आया। चार्जशीट लगी, चार्जशीट के बाद मुकदमा चला। छोटे सिंह और अन्य लोगों की बेल यहीं से हो गई थी, बाद बाकी लोगों की बेल हाई कोर्ट से हुई। ट्रायल हुआ, ट्रायल के ही दौरान एक शासन ने छोटे सिंह विधायक थे तो उनका मुकदमा विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ की एप्लीकेशन यहाँ लगाई गई। उस एप्लीकेशन पर यहाँ ADJ साहब ने सुना। उस सुनने के बाद माना कि शासन ने सही मुकदमा विड्रॉ किया और मुकदमा इनके पक्ष में हो गया। फिर लेकिन सरकार ने, स्टेट ने अपील की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। उसी सुनवाई भी के बीच में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए चले गए कि मुकदमा हाई कोर्ट में सुना नहीं जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि मुकदमा की शीघ्र सुनवाई की जाए, और जो ऑर्डर सेशन कोर्ट ने किया था उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए फाइल उनकी यहाँ आ गई और सुनवाई होने लगी। सर कितने समय लगा पूरे मुकदमे में? 31 वर्ष पहले की घटना है, सन 94 घटना, 31 साल पहले की। इसमें सुनवाई हुई। सुनवाई में बहस सुनने के बाद 8 तारीख जजमेंट को लिया। 8 तारीख जजमेंट में के लिए एक्यूज, चूँकि उसके बड़े भाई राम बाबू जी बहुत बीमार थे, उनको 5 दिन से बोतलें चढ़ रही थी, तो उनको लेके PGI चले गए। यहाँ हमने दरख्वास्त लगाई, उन्होंने वारंट कर दिया और आज के लिए हाजिर होने के लिए आदेश दिया। आज वो अपने न्यायालय में आए और हाजिर हो गए। इस मुकदमे की स्थिति ये थी कि इनका कोई नामजद रोल तो था नहीं, और इस मुकदमे में सबसे गंभीर बात यह है कि जो आरोप पत्र लगाया गया है वो आरोप पत्र सरकारी वकील ने न तो साबित कराया, न उस पर एग्जिट पड़ा, और आदेश करने के बाद कुछ बात ये कही नहीं जा सकती है, उसको देखा भी नहीं गया। अब वो हमसे कहे आपने क्यों नहीं कहा, तो मैं क्यों अपनी बात बताऊं कि ये कागज़ कमी हो गई, अपनी पूरी कराएं। वैसे ये हम जरूर बता सकते हैं, अब तो न्यायालय ने उनको दोषी करार घोषित कर दिया है। इस मुकदमे में कोई छोटे सिंह के खिलाफ एविडेंस नहीं थी, ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी। वो तो पूरा विस्तार बताया जा सके तो बता सकता उनको किस वजह से सज़ा हुई, लेकिन सज़ा हो गई तो हम लोग अधिवक्ता हैं, जो सज़ा हो गई उसको मान रहे। इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे। अब जो हाई कोर्ट में होगा वो देखा जाएगा। ठीक। तो ये थे हमारे साथ राजेश चतुर्वेदी जी। तो आज यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल केस में दोहरी हत्याकांड में पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है।